जवान बनने की कोशिश नहीं दूसरों की तरह। और इतनी 21 वाली फीलिंग रहती है ना अंदर कि क्या बताऊं, कैसे मुझे लगता ही नहीं है कि मैं बचा। आपके घर पे जितने भी बड़े हैं उनको मेरा प्यार भरा आदाब, और मेरी ये कामना कि उन्हें जितने भी आपके मम्मीज और डैडीज हैं उनको लंबी स्वस्थ और खुश उम्र मिले। दिल आत्मा से मेरी प्रार्थना। मेरे सारे क्रिश्चियन कैथलिक फ्रेंड्स को और उनकी फैमिलीज को a very good afternoon and God bless you all. That one and only God, one and only. और हैप्पी बसंत पंचमी। आज बसंत पंचमी है। बसंत का मौसम, उसकी शुरुआत मानी जाती है आज से। हवाएं और चलती हैं, मौसम में ताजगी होती है, और सबसे ऊपर सरस्वती माता की आज बहुत पूजा की जाती है। तो आज मैंने, आप मानेंगे नहीं, मेरे जगते हुए आध्यात्म के साथ जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, यार आप मेरा परिवार है, मैं आपसे कह चुका हूँ। मैंने आज पहली बार सरस्वती माता के नाम पर व्रत रखा है, और मैं रियलाइज करता हूँ मेरे धर्म के हिसाब से कि सरस्वती माता की इतनी अपार कृपा रही है मुझ पर, इतनी अपार कृपा। लोग मुझे एज एन एक्टर पसंद करते हैं। कई सारे लोग हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं मेरे डीएम में और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि उन्हें मेरी आवाज़ बहुत पसंद है। और इतने सालों से, 28-29 सालों से काम कर रहा हूँ, तो दुबई भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, तो कई सारे लोगों का मैं फेवरेट एक्टर भी रह चुका हूँ। ये मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सरस्वती माता की कृपा के बारे में बात कर रहा हूँ जो मुझ पर है। सरस्वती माता ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की माता कही जाती है हमारे सनातन हिंदू धर्म में। तो जो भी है तो ऊपर एक ही, लेकिन ये सारी शक्ति और शिव मिलकर जाकर, ये सारी नदियां मिलकर एक समुद्र तक जाती हैं। है ऊपर एक ही एक, लेकिन ये सारा सनातन धर्म में एक्सप्लेन किया गया है, जो थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूं तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो सरस्वती माता की अपार कृपा। संगीत, मैं एक उन एक्टर में से हूं जिनके ऊपर सरस्वती माता की इतनी कृपा है कि थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूं यार, मैं जेम्बे बजा लेता हूं, मैं थोड़ा गा लेता हूं। अभिनय और मेरी आवाज के बारे में ये सब 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 कृपा है। एक मिट्टी का पुतला हूं मैं, एक दिन मैं जल जाऊंगा। अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन हैं तो एक दिन आप गड़ जाएंगे एक कब्र में। तो ये जो सारे गुण आते हैं और जो सारी इंसान के अंदर बुराइयां आती हैं, वो उनको देखना साक्षी रूप से बहुत जरूरी है। तो अगर मैं पुनीत को देखूं तो मैं यही सोचता हूं, एक आत्मिक रूप से, एक रूहानी नजरिए से, कि यार बहुत कृपा है मुझ पर। स्पेशली आज के दिन तो मैं उस सारी कृपा का श्रेय देना चाहूंगा सरस्वती माता को। बहुत बहुत कृपा है भाई। मुझे सारे बॉलीवुड माफिया ने और सारे टीवी इंडस्ट्री में भी एक लॉबी है, इन्होंने मुझे समझ लीजिए 28-29 साल से दबाया। आप देख लीजिए मुझे, मैं क्या हूं, कैसा दिखता हूं, कैसी मेरी आवाज है, कैसे मेरे अंदाज हैं। आप पढ़ रहे हैं मुझे, मैं तो बस ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू हो जाता हूं। मेरा परिवार बड़ा करने में, थोड़ा ज्ञान जो मुझे मिला है मैं आपके साथ शेयर करने में बस लगा रहता हूं। और आजकल जो एक मुद्दा है NEK का, जो कंट्रोवर्सी बन गई है, उसको तो पूरी तरह फाड़ के भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये वीडियो उसके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ शुक्र मनाने के लिए है, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए है कि सरस्वती माता आपकी इतनी अपार कृपा है मुझ पर, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आज पहली बार मैंने बसंत पंचमी के दिन, मेरी अंतरात्मा ने मुझे आवाज दी कि व्रत रख बेटा, थोड़ा तो त्याग कर। उस माता का नाम ले रहा है तो उस माता के नाम पर थोड़ा तो त्याग कर, खाली पेट रख अपना। तो फ्रूट खाया मैंने, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए हैं। मैं अपनी पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाता हूँ, वो सब। तो मैं ब्रेड या दाल, रोटी, सब्जी, ये सब नहीं, एक अन्न के साथ मैं खोलूंगा। जब सूर्यास्त होगा तो उसके बाद में एक सब्जी और रोटी के साथ मैं अपना उपवास खोलूंगा।
और भर जाऊंगा शुक्र से, कृतज्ञता से। अगर मेरे मुसलमान भाई बहन या क्रिश्चियन भाई बहन नहीं जानते कि कृतज्ञता क्या होता है, तो कृतज्ञता शुक्र होता है, ग्रेटिट्यूड होता है। मैं 2.5 साल ये सीरियल कर रहा था, शिव शक्ति स्वास्थ्य प्रोडक्शन का, तो उसमें मैं देवऋषि नारद मुनि बना हुआ था। तो ये सीरियल करते करते मैंने हिंदी के कई सारे शब्द सीखे और उन्हें महसूस किया कैरेक्टर में, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी एक्टिंग लाइन इज लर्निंग एंड अर्निंग। सीखते रहो, कमाते रहो, सीखते रहो, कमाते रहो। तो सरस्वती माता की कृपा आज तक है। मैं ऐसा दिखता हूं, कुछ जवान बनने की कोशिश नहीं दूसरों की तरह और जो भी है नेचुरल है। और कल को अगर मेरी थोड़ी झुर्रियां उर्रियां आ गई है ना, तो मेरा तो पूरा हक बनता है एज एन एक्टर मैं कुछ करवाऊं। शाहरुख खान ने करवाया है, आमिर ने करवाया है, अक्षय का पता नहीं, ज्यादा गौर से देखा नहीं, अक्षय ने भी कुछ करवाया है। शाहरुख, आमिर, सलमान, सब लोग ने सब करते हैं। आज तक तो मैंने नहीं किया भैया। 17 मार्च को मैं 50 वर्ष अपना शुरू करूंगा। इतनी 21 वाली फीलिंग रहती है ना अंदर के, क्या बताऊं कैसे। मुझे लगता नहीं है कि मैं 50 साल का हो गया, लेकिन हाँ, जब मेरे भगवान का नाम लेता हूं और जब एक होने की कोशिश करता हूं इस सत्य रूह से, इस सत्य मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि मैं एक पुरानी आत्मा हूं। और मैं जो फ्रेश शेयर कर रहा हूं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे डीप थॉट्स हैं, इनर थॉट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आज जो संसार में हुआ पड़ा है, क्या क्या हो रहा है, उससे अवश्य उस ऊर्जा से जिसको लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं और अलग अलग धर्म बन गए हैं इस दुनिया में, वो सत्य सनातन ऊर्जा है एक। वो ऊर्जा का अंश मैं हूं। हमारा सनातन कहता है कि हम सब परमात्मा की संतान है। इस नीले और हरे गोला जो चल रहा है राउंड, जिसे सृष्टि कहते हैं, दुनिया कहते हैं, संसार कहते हैं, ये हम सब उस परमपिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। पिता कह लो, माता कह लो, जो भी कह लो, उस शक्ति से। एकदम से याद आ गया, 2 लाइन है जो मैं गाऊंगा, जो मुझे बहुत शांति देती है। आई एम श्योर आपको भी शांति देंगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि तू ही माता, तू ही पिता, तू ही मित्र, सब तू, जो भी है तू। इस संसार में पैदा हुए हैं हम इतने अलग अलग मजहबों में, लेकिन रूह, आत्मा, सोल, ये भी अलग अलग भाषाओं में हो गया। एक ही तत्व है जो मेरे अंदर की शक्ति, ऊर्जा है, जो मुझे कनेक्ट करवा रही है आप सबसे। आप सब कनेक्ट कर रहे हैं मुझसे। उस रूह, उस आत्मा, उस सोल की कोई जात नहीं होती, कोई जात नहीं होती। बस सत्य तो यह है कि आज की डेट में जात, धर्म, पॉलिटिक्स, सब पॉलिटिक्स बन गया भाई, सब पॉलिटिक्स। लेकिन मैं समझता हूं कि एक वशिष्ठ होने के नाते और एक निस्वार्थ इंसान होने के नाते, लालची नहीं हूं भाई मैं। बहुत लालच देखी है मैंने जीवन में, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मुझे परमात्मा ने ऐसे पकड़ लिया और अभी मैं दूर से देखता हूं लालच को। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। मैं हमेशा आप सबसे कहता हूं, काम मतलब लस्ट, चाहे वो लड़की के लिए हो, चाहे वो फेम के लिए हो, चाहे वो किसी पद के लिए हो, या किसी भी चीज के लस्ट हो रहते ना अंदर,
लस्ट, जैसे कुत्ते में कैसे होता है जब वो किसी फीमेल डॉग को देखता है, वो लस्ट। काम, क्रोध, क्रोध में तो इंसान आकर एक मर्डर भी कर देता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा। काम, क्रोध, मोह, मोह कि ये मेरा, वो मेरा, वो नहीं भाई, वो मेरा। और जिसने मुझे पैदा किया है, मेरी सरस्वती, मेरी लक्ष्मी, मेरी दुर्गा, मेरी माँ, वो मेरी। बाकी सब है, सब प्यारे रिश्ते हैं, पूरा संसार मेरा परिवार है। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, मैं मानता हूँ आप मेरा परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार, इस संसार में जितने में भी एक आत्म तत्व है, वो मेरा परिवार है। अब काम, क्रोध, मोह, लोभ, और चाहिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजों को अपने वश में रखना, इनके वश में नहीं आना, यही आध्यात्म है, यही ईश्वर प्राप्ति है। अगर आपने इतना कर लिया, पहला स्टेज तो ये है जो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि लोग जन्मों जन्मों तक नहीं समझ पाते कि भाई काम में निकल गया जन्म, क्रोध में निकल गया, मोह, लोभ, अहंकार किसमें निकल गया जन्म। वो जागरूकता होती ही नहीं है इंसान की कि वो समझे कि इनको आप वश में करेंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा आपके साथ, आपका ईश्वर के साथ। और मैं एक ऊपर इशारा कर देता हूं क्योंकि हमने बचपन से ये सीखा, ऊपर बैठा है। कोई नहीं बैठा भाई ऊपर, कोई कुर्सी पे नहीं बैठा, कोई लठ लेकर कोई समुद्र को अलग नहीं कर रहा। छोड़ दो ये सब, कोई नहीं। एक एक विचार अंदर बैठा, जरा उसके साथ तो बैठो जो अंदर बैठा है। मैंने बैठना शुरू किया और शुरुआत में ही कुछ सालों से, कपल ऑफ ईयर्स से, शुरुआत में ही, मतलब मेरी शिद्दत कितनी है, मेरी कशिश कितनी है उसे पाने की, तो वो भी देखता है। वो भी अंदर बैठे बैठे देख रहा है कि मेरा बच्चा चाहता कितना है मुझे, कि यही सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में बिजी है और चाहता ही नहीं मुझे। ये कुछ विचार थे आपके साथ मैं साझा करना चाहता था। और हाँ, आज बसंत पंचमी के दिन, आज मुझे लग रहा है कि वीडियो डे है, क्योंकि कल से मैं 4 या 5 दिन कहीं किसी काम में बिजी हो जाऊंगा, तो मैं शायद वीडियो बनाने का मुझे समय नहीं मिलेगा। कोशिश करूंगा बनाने की, तो और वो भी शायद बिजी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑफिस है लेकिन मैं काम करना नहीं चाहता। लेकिन अगर किसी सीरियल या किसी फिल्म में सिर्फ 5 या 7 दिन का काम है तो वो मैं लूंगा। मुझे मेरा मन मांगा, मुंह मांगा पैसा मिल जाएगा, और जो मेरा डील है तो मैं करूंगा, जैसे ईश्वर का आदेश होगा मैं करूंगा, है ना। और आप सब जानते हैं कि मेरी प्राथमिकता क्या है। वो आज बसंत पंचमी के दिन आगे जाकर मैं ये वीडियो को लोड करूंगा। वीडियो को पहले तो देखूंगा कि भगवान ने क्या क्या बुलवा दिया है मेरे भाई बहनों और मेरे फैंस और मुझे चाहने और मुझे ना चाहने वालों के लिए क्या बुलवा दिया है। नहीं यार, कुछ भी ना चाहना वाला। जब ऐसे दिन होते हैं ना मेरे सनातन धर्म में, तो मैं दुश्मनी और ये बदले की भावना और गुस्सा, ये सब बहुत छोटा दिखता है, बहुत छोटा दिखता है। जो आप लोग जानते हैं, मेरी जो आजकल चल रहा है, भस्म हो जाएगा 1-2 दिन में सबके आगे, सिर्फ सोशल मीडिया से। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही रहे हैं, वो दूर की बात है, लेकिन आज के मेरे 1-2 वीडियो से वो भस्म हो जाएगी। और मुझे उससे दुश्मनी या बुरा, मतलब ये नहीं है कि मैं उसको करके, उसने इतनी गंदगी की है चीजें में, मुझे तरस आता है ऐसी लोगों की सोच पर, तरस, बुरा लगता है कि हे भगवान, ये तो अगले 50 जन्म तक के इंसान जागृत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमात्मा को, जो मुझे काफी हद तक जागृत किया, और मेरी आखिरी सांस तक इस मिट्टी के पुतले में, जब मैं आखिरी सांस लूंगा तब तक मैं जागृत होता रहूंगा। मैं उस ईश्वर से एक होता रहूंगा। मेरा उससे अंदर जो बैठा है, ऊपर जो शक्ति है जिसने सारी ब्रह्मांड बनाई है, उस शक्ति से मेरा कनेक्शन बेहतर होता रहेगा। लेकिन जितना है बहुत अच्छा है, और ये उसकी कृपा है। मैं कोई नहीं कनेक्शन बनाने वाला, बाबा कुछ नहीं। भगवान ही चुनते हैं अपने बच्चों को। हम बच्चों की कोई हैसियत नहीं जो उन्हें चुने। उनकी कृपा हो जाती है तो सब हो जाता है, सब हो जाता है।
तरस आता है, बुरा लगता है कि लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में इतना फंसे हुए हैं कि पूरी तरह उसमें बसे हुए हैं, है? तरस। लेकिन एक वशिष्ठ होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि अपनी तरफ से, कल मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं इसकी भी खुशी मना रहा हूँ, यू नो। आज मैंने 4 तरह के फ्रूट खाए, मैं इसकी भी खुशी मना रहा हूँ। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, मैं इसकी भी खुशी मना रहा हूँ। खुश होना मेरे हाथ में है, यू नो। अगर आप खुश नहीं हैं तो मतलब आप आत्मबोध में नहीं है। आत्मा जो है, रूह जो है, वो सिर्फ खुशी और सिर्फ रोशनी है। आज इतना बड़ा दिन है, मेरा व्रत है, तो मैं इस आध्यात्मिक स्तर पर चल रहा हूं, उसकी कृपा। तो कल भी मैं इसी स्तर पर रहूं, हो जाए उसकी कृपा। जब इंसान जागता है दिन में तो एक होता है कनेक्ट के, हाँ भगवान तू पकड़ ले बाबा, आज का दिन तेरा। तो जब पकड़ लेता ना तो लगता है कि हाँ यार पकड़ा हुआ है भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता से भरा हुआ हूं। ऐसे ही वीडियोस मेरे ख्याल से, मेरे यकीन से, ख्याल से नहीं, परमपिता परमेश्वर मुझसे बनवाना चाहते हैं ताकि मैं एक अच्छे आध्यात्मिक स्तर पर रहूं। ओम का कुर्ता पहना है, मेरे कोई कट्टर मुसलमान